3 साल, हाँ 3 साल। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए। मतलब 2023, 2024, 2025 और थोड़ा सा 2026 भी। एक्चुअली 3 साल से भी ज़्यादा। इन 3 सालों में मैंने कई बुरी आदतों से दोस्ती की, उनसे रोज़ मिलता रहा, उनकी बातों में आता रहा और आखिर में उन आदतों ने मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया। फ़िलहाल तो मैंने उन आदतों से ब्रेकअप कर लिया है, मूव ऑन भी कर चुका हूँ, पर फिर भी उन आदतों ने मुझे इतना तोड़ दिया है कि मैं आज तक भी खुद को ठीक से संभाल नहीं पाता। ये 3 साल कैसे गुजरे, ये सिर्फ मुझे ही पता है। आखिर इन 3 सालों में हुआ क्या, बताता हूँ। इन 3 सालों में मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें की हैं। पोर्न मास्टरपेशन। क्या? पोर्न मास्टरपेशन, पोर्न मास्टरपेशन, पोर्न मास्टरपेशन। हाँ, पोर्न मास्टरपेशन। इन 3 सालों में मैंने खुद को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रोज़ 4 बजे का अलार्म लगाना, 4 बजे अलार्म बजना, उठना, अलार्म बंद करना और मोबाइल चार्ज पे लगा के वापस सो जाना। फिर लेट उठना, 7 बजे, 8 बजे, और अगर कभी घर में कोई ना हो तो 9, 10, इवन कभी कभी 1, 2 बजे भी। फिर उठते ही मोबाइल हाथ में। इंस्टा नहीं, पर यूट्यूब शॉर्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना, पढ़ाई के नाम पर सिर्फ क्लासेस देखना, नोट्स लिखना और उन नोट्स को धूल खाने के लिए छोड़ देना। फिर पोर्न मास्टरपेशन, फिर नहाना, गाने सुनना और फिर रोना, फिर खाना खाना, मोबाइल में गेम्स खेलना, फिर 2-3 बजे सोना और 4-5 बजे उठना, फिर खाना खाना और फिर घर के पास वाले गार्डन में जाके गाने सुनते सुनते रिग्रेट में रोना। फिर घर आना, किसी से कोई बातचीत नहीं, एकदम अकेले, बिना किसी इमोशन के रहना। फिर रात का खाना खाना और बाहर रोड पे घूमने निकल जाना, गाने सुनना, खुद को कोसना और रोना। फिर या तो यूट्यूब, मूवी या पोर्न मास्टरपेशन, या फिर गाने सुनते सुनते रोना। फिर रात के 11-12 बजे सोना और फिर वही सब रोज़ रिपीट करना। रोज़ घर वालों से डांट खाना, उन्हें उल्टा सीधा बोलना और सबसे दूर रहना, इवन खुद से भी। रोज़ सोचता था आज जो करना है करूँगा, पर कल से एकदम डिसिप्लिन लाइफ। 4 बजे उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, पढ़ूँगा, स्टार्टअप पे काम करूँगा, हॉबीज़ पे काम करूँगा और अपने गोल्स पूरे करूँगा। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर सीढ़ी चढ़नी है तो पहला स्टेप लेने के बाद फाइनल स्टेप नहीं लिया जाता, दूसरा लिया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक्चुअली पता तो था, पर लगता था यार धीरे धीरे करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं तो कल से ही स्टार्ट करूँगा, कल से। और फिर वही होता जो रोज़ होता था। इस परफेक्शन के चक्कर में गए 3 साल। रोज़ डिसाइड करता था कल 5 बजे एक्सरसाइज करने जाऊँगा, पर जब कल आता था तो उस वक्त मैं सो रहा होता था। और कभी अगर गलती से महीने में 1 आध बार उठ भी जाता था तो एक्सरसाइज करने के नाम पर सिर्फ घूम के आ जाता था। रोज़ रिग्रेट में रहता था, रोता था, खुद को कोसता था। मेरा पर्पस क्लियर होने के बावजूद, वाई क्लियर होने के बावजूद, विजन क्लियर होने के बावजूद और पूरा रोड मैप होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रोज़ खुद से किया हुआ वादा जो तोड़ता था। तो कैसे करता? मैंने कई रास्ते चुने। कभी सोचा ये कर लेता हूँ, कभी सोचा वो कर लेता हूँ, पर सिर्फ सोचे और बिना कुछ किए रिग्रेट में रोने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। पर सच कहूँ, यही वर्स्ट मेरा बेस्ट था। नहीं, सच में इस टाइम में मैंने खुद को जाना, इस दुनिया को जाना खुद से, और इस दुनिया से कई सवाल किए और उनके जवाब ढूंढे और अपना रियल पर्पस ढूंढ ही लिया। और धीरे धीरे इन बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलता गया। धीरे धीरे। देखो, अब तो मैं किसी भी बुरी आदत में नहीं हूँ, पर फिर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत बुरा रहा है। पर इसी बुरे फेज में मैंने अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढा है, जो कि 99% लोगों को पता ही नहीं होता। और मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये वर्स्ट ही मेरा बेस्ट था। और अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जो लोग कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि अगर सीखना ही है तो खुद गलतियां करके ही क्यों सीखना, दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ वही बातें बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, और वो बातें बताऊंगा जो कभी कोई नहीं बताता। वो बातें जो घर पर, स्कूल, कॉलेज या पब्लिक में डिस्कस नहीं होती। वो बातें जो स्कूल की किताबों में बस धूल खा रही है, और वो भी जो तुम्हें नहीं सिखाया जाता। वो टॉपिक्स जिन पर बात करने में लोग शर्माते हैं, पर मैं उन्हें डायरेक्ट बताऊंगा बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक ऐसे रास्ते पर चला हूँ जिसकी मंजिल सिर्फ एक खाई थी, और जिस खाई में गिरकर मैं बच गया और उसके बाद
उस रास्ते पर मैं किसी को जाते हुए देखूं और उसे जाने दूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। मैं सबको बताना चाहता हूं कि सही रास्ता क्या है। मैं मेरी गलतियां बताना चाहता हूं और तुम्हें वो गलतियां करने से बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आज तक मेरे साथ जो भी गलत हुआ, जो कि मैंने ही किया, वो किसी के साथ ना हो, पर आज के बाद जो भी सही होगा वो हर किसी के साथ हो। मैं कड़वी बातें बताऊंगा, सच बताऊंगा, लाइफ का रियल मीनिंग और पर्पस बताऊंगा, बड़ा सोचना सिखाऊंगा, इस भेड़ चाल से बाहर निकलकर जिंदगी जीना सिखाऊंगा, काटना नहीं। और मेरी एज पे मत जाना। आजकल 80 साल के इंसान के भी घटिया विचार होते हैं और 5 साल के बच्चे के भी बड़े नेक विचार होते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। मैं छोटा नहीं हूँ, चाहे मेरी बायोलॉजिकल एज कम हो, पर मेरी सोच, मेरे विचार और मेरी अंडरस्टैंडिंग कभी कभी 80 साल के इंसान से भी बड़ी हो सकती है। अब तुम कहोगे, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तुम्हें क्यों सुनूं? तुम हो कौन? एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने कभी उस आदमी को देखा है जो शराब में बर्बाद हो गया और राह चलते हर किसी को बोलता रहता है, जिंदगी में शराब मत पीना मेरे दोस्त, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो लाइन जितनी शिद्दत से वो आदमी बोल सकता है ना, उतनी शिद्दत से वो आदमी कभी नहीं बोल सकता जिसने कभी शराब को हाथ भी न लगाया हो। तो समझ लो, मैं वही शराबी हूँ। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है।